हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, एक चाय के कप से और उसके बाद इमीडिएटली ना एक मीटिंग बोल सकते हैं या एक वाइवा था जो मुझे अटेंड करना था एंड मैं यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम सबके लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है जब हम है ना खुद की ही सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। लाइफ के सिचुएशंस हम लोगों को खुद के ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं एंड इसी टाइम पे इस किस्म की बुक्स इंसान को बहुत हेल्प करती है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है बट मेरे पास कुछ कलेक्शन था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड कुछ साल पहले मैंने ये डिस्कवर किया था कि ऐसे बुक्स एक्चुअल में एक इंसान के अंदर एक मेजर तब्दीली लाने में बहुत मदद करते हैं अगर हम इन बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ें तो। इन बुक्स का सिग्निफिकेंस मेरे लाइफ में कुछ ऐसा था कि जब मुझे लोगों से और सिचुएशन से कोई हेल्प नहीं मिल पाती थी तो असल में हम है ना बुक्स में या कुछ ऐसे वीडियोस में अपनी कुछ आंसर्स ढूंढते रहते हैं। एंड व्हेन आई ऑर्डर दीज बुक्स ना तो उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि व्हेन एवर आई यूज टू फील लो अबाउट समथिंग तो मेरे सामने अचानक से कोई वर्ड्स कोई कोट एंड वो भी कुरान के ताल्लुक़ से सामने आता था। ये कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स है जिन्होंने कुरान को बहुत डीपली स्टडी किया है और उसी किस्म के अल्फाज यूज़ करके वही गाइडेंस यूज़ करके उन्होंने इस किस्म की बुक्स पब्लिश की है बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मुझे इन बुक्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मैंने लास्ट टाइम भी ये जो ऑथर है यास्मीन मुजाहिद इनके बारे में लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था या मेंशन किया था कि ये पहली बुक थी इनकी रिक्लेम योर हार्ट जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। फिर इनकी नेक्स्ट बुक जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी हीलिंग द एम्प्टीनेस एंड रिसेंटली मैंने उनकी सबसे फ़र्स्ट एडिशन जो थी सबसे फ़र्स्ट उनकी पब्लिकेशन जो थी उनके करियर की दैट इज़ लव एंड हैप्पीनेस मैंने वो जो एग्ज़िबिशन में मैं गई थी वहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी। ये बुक मार्क्स भी मुझे वहीं से मिले थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे तो आई हैव परचेस्ड देम टू। ऐसे ही एक किस्सा मैंने हीलिंग द एम्प्टीनेस बोलकर जो एक बुक है यास्मीन मुजाहिद की उनके बुक में पढ़ा था कि अल्लाह हम सबको है ना बहुत अलग अलग किस्म के मरहलों से गुजारते हैं। जैसे अल्लाह हमें टेस्ट करते हैं हर चीज़ के साथ, दुनिया की हर नेमत के साथ, दुनिया के हर रिश्ते के साथ, भूख के साथ और दौलत के साथ, लोगों की ज़िंदगियों के साथ, हमारे रिश्तों के साथ। पर अल्लाह ताला उसके बाद जब हम सब्र से हर एक मरहले से गुज़रते हैं तो अल्लाह ताला हर अपने बंदे को ग्लैड टाइडिंग्स देते हैं, मतलब उस सब्र का फल देते हैं। और उस सब्र के जो सफ़र को जब हम काटते हैं तो उसके बाद है ना हम में एक विज़डम आता है, हम में एक ठहराव आता है, ज़िंदगी को लेकर हमें अंडरस्टैंडिंग आती है और ये समझ आती है कि ये जो लाइफ़ है वो कितनी टेम्पररी है। ये जो दुनिया है और दुनिया के जो आसाइशें हैं, जो फैसिलिटीज़ है, जो दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज़्ज़त है, रिश्ते हैं और हर जो चीज़ दुनिया में मौजूद है वो कितनी टेम्पररी है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को क्रॉस करते हैं सब्र के साथ तो अल्लाह ताला हमें उस सब्र के साथ बहुत कुछ सिखा जाता है और हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि एट द एंड हम अल्लाह ही के हैं और हमें इस दुनिया से एक सफ़र काट कर अल्लाह ही तक पहुंचना है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो मुझे मतलब रियलाइज़ करवाती है कि जब भी इंसान को एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आता है ज़िंदगी में तो हमें उस वक्त अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो हमें बस ये समझ लेना चाहिए कि ये एक आजमाइश है जो अल्लाह की तरफ से हमारे लाइफ में आई है। और हमें अगर
कुछ नहीं करना आ रहा है, कोई स्टेप नहीं लेना आ रहा है, तो समटाइम्स हमें सिर्फ़ सब्र करना पड़ता है, हमें सिर्फ़ समझना पड़ता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। अल्लाह ताला ने ये आज़माइश हम लोगों की ज़िंदगी में क्यों दी है? क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और कई बार आज़माइश जब हमारे लाइफ़ में आती है, वो हमें एक बेहतरीन तब्दीली करके जाती है। जो चीज़ हम खुद नहीं कर पाते थे एक वक़्त में, वो आज़माइश हमें सिखाती है कि हम वो करना स्टार्ट करें। जैसे कि कुछ ऐसे इंसान के एस्पेक्ट्स रहते हैं, उसका नेचर रहता है, उसका एक एक तरीका रहता है ज़िंदगी से डील करने का, मगर अल्लाह ताला अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा है, तो हमें वो एक प्रोसेस से गुज़ारते हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ये तब्दीली इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है। और जब हम वो आज़माइश से गुज़र जाते हैं ना, तो हमारा दिल है ना एक अजीब-सा सुकून महसूस करने लगता है कि दिस वॉज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला ने ये आज़माइश ना कोई वजह से हम लोगों की ज़िंदगी में भेजी थी, और उसका एक पर्पस था जो हमने फुलफ़िल किया है, जिसके बाद हमें कंटेंटमेंट महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, अल्लाह पर यकीन ज़्यादा बढ़ जाता है, अल्लाह पर ईमान ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम पहले से ज़्यादा अल्लाह पर यकीन करने लगते हैं। ये एक वीडियो क्लिप है जो मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।